हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th मैथमेटिक्स NCERT 8.1 का हम बेसिक चीज़ बता दिए थे, साथ में क्वेश्चन नंबर 1 भी बताए थे। और आज हम लोग मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उसको आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइए। जैसे फेसबुक पर ये सूरज एकेडमी के नाम से है, सूरज एकेडमी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे सूरज कुमार कापर इसी तरह से है जैसा आपको दिख रहा होगा। टेलीग्राम पर सूरज एकेडमी है और व्हाट्सएप नंबर ये है। किसी भी तरह का क्वेश्चन का समस्या अगर है तो इस पर सेंड करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। या किसी भी तरह को दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश कीजिए मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने का, कॉल कम करने का, क्योंकि कॉल ऐसे ही बहुत सारा आता रहता है। साथ में ईमेल भी, अगर कोई तरह का समस्या ईमेल में भेज सकते हैं। ये जितना है आप इसको प्यार अच्छा से दिखाइए, क्योंकि अगर आप लोग जितना ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, जितना ज़्यादा दिखेगा कि हाँ वास्तव में बच्चे रुचि ले रहे हैं ऑनलाइन सीखने में, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी स्टार्ट किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को क्लियर करवा देंगे हम। समय अभी भी मेरे लिए पर्याप्त है और आपको सिखाने के लिए इतना समय हमारे लिए बहुत है। बस आप रुचि और लगन के साथ सीखिएगा तो डेफिनेटली हम सिखाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी गई आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। जिसमें से यह एक चित्र दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लंब है, ये क्या है आपका लंब है, और ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है कर्ण है। कर्ण दिया हुआ जिसको हम लोग H से जानते हैं, ये P से जानते हैं। ये क्या है आधार है, आधार यानी आधार दिया हुआ नहीं है। लेकिन tan और cot में ये हम जानते हैं कि इसमें लंब और आधार चाहिए। तो लंब आधार जब चाहिए तो आधार हमको पता होगा तभी तो आधार हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है आधार। आधार का फॉर्मूला बता चुके हैं हम, क्या होता है फिर से लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ जस्ट देख सकते हैं कर्ण की जगह पे कितना है 13, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब की जगह पे कितना है 12, यानी 12 क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब जानते हैं 13 के स्क्वायर क्या होता है 169। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखिए यहाँ पर 9 में से 4 गया कितना होगा 5, 6 में से 4 गया कितना 2, 1 में से गया 0, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। इस तरह से क्या पता चला कि आधार का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 5, यानी ये आधार कितना हो गया आपका 5 हो गया। 5 ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी कैसे में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से आपका प्रोसेस चलता है कि यहां पर P दे दिया एंगल, यहां पे R दे दिया, बस यहीं पे आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या चीज tan p, क्या लिखा हुआ tan p माइनस cot r लिखा हुआ है। ठीक है, cot क्या लिखा हुआ है r, यानी tan p। इसके लिए tan का वैल्यू, tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लेकिन इस एंगल के लिए लंब ये वाला हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा QR बटे आधार क्या हो जाएगा ये वाला, क्या हो जाएगा PQ माइनस cot r। अब इसके लिए cot के लिए क्या होगा आधार, आधार बटे लंब होता है। cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, तो इसके लिए आधार क्या है यही है QR बटे लंब क्या है PQ। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं जो चीज ये है वही चीज ये है, एक प्लस में और एक माइनस में। अगर कटेगा तो 0 ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन जब इतना कुछ किए ही हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है देखिए QR का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रखेंगे। PQ का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 रख देंगे। माइनस QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू कितना है 5, PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू कितना है 12। यही चीज प्लस में यही चीज माइनस में कट गया, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। यानी कहीं ना कहीं tan p माइनस cot r, ये गिवन फिगर दिया हुआ था, दिया हुआ चित्र में फाइंड tan p माइनस cot r,
का जो वैल्यू tan p माइनस कॉट आर का जो वैल्यू निकालना था वो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, 3/4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, यानी कॉस ए और टेन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। कॉस ए और टेन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए बच्चा सबसे पहले कंफ्यूज क्या रहता है कि हिंदी में सीखे कि इंग्लिश में सीखे। देखिए मैथ में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, बस बेसिक थीम समझिए, जो समरी कहता है उस बात को समझिए। फॉर्मूला हिंदी इंग्लिश सब वही होता है, बस आपको समझ का फेर है। थोड़ा मोड़ा एकाध को जैसे यहाँ पे गणना कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, एकाध वर्ड का हेर फेर रहता है। लेकिन मैथ हिंदी में सीखिए, इंग्लिश में नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बार बार ये प्रैक्टिस करने से होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ए का वैल्यू कितना है जरा बताइए तो, 3 कितना है 4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी इसे क्या देखें, इंप्लाइज कर गया, लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया 4। ठीक है, तो क्या नहीं है, लंब है, कर्ण है क्या नहीं, आधार नहीं है। तो आधार का फॉर्मूला भी जस्ट पिछला क्वेश्चन में प्रयोग किए थे कि आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। कर्ण का वैल्यू कितना है देखिए तो 4, 4 क्या लिखेंगे स्क्वायर, माइनस कितना लिखेंगे 3 का क्या चीज स्क्वायर, 4 को कितना होता है 16, 3 3 9, कितना हो गया √7, कितना हो गया √7। यानी आधार का जो मान है इंप्लाइज कर गया, आधार का जो आपका मान है वो कितना हो गया √7 हो गया। सब चीज पता हो गया, लंब पता हो गया, लंब बराबर 3 है, आधार पता चल गया कितना है √7 है, कर्ण कितना है 4 है, सारी चीज का वैल्यू पता चल चुका है। अब फाइनली हम लोग जो कहता है वो ज्ञात करते हैं, कॉस ए कहता है, कॉस ए। तो चलिए ठीक है, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस देखिए सबका एंगल सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर होगा तो यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेंगे, एक फिगर है यहाँ देख लीजिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। मानते हैं कि बी पर क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये सबके लिए यही है, तो सबके लिए यही है, तो लंब इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार, सबका वैल्यू भी पता है। लंब का वैल्यू कितना है, लंब 3 है, लंब बराबर कितना है 3, कर्ण बराबर कितना है 4 है, और आधार बराबर कितना है आपका √7 है, सबका वैल्यू पता है। कॉस ए इसी के लिए निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार, आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ भी लिख देते हैं, आधार कितना है ए बी, कर्ण तो नो चेंजिंग ए सी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना है √7, ए सी का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो गया कॉस ए का। उसके बाद ये tan ए, tan ए इस एंगल के लिए लंब क्या होगा BC, BC लंब बता क्या होता है आधार, आधार क्या है AB, BC का वैल्यू कितना है जरा बताइए तो क्या है 3, और AB का मान कितना है √7। ये आपका tan एक आंसर हो गया, 2 आंसर दिया होगा, दोनों आंसर आ गया। ठीक है, नहीं दिक्कत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 15 cot A बराबर 8। यानी पहले जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, उसमें साइन में दिया था, इसमें यहाँ पर कॉट में दिया हुआ, कुछों में दिया रहेगा। बस बेसिक कंसेप्ट जो फर्स्ट वीडियो हम बनाए हैं उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर दे। उस वीडियो को 2-3 बार देखिए और सारे फॉर्मूला को 2-3 बार रिवाइज कीजिए। अगर सही रूप में 3 से 4 बार रिवाइज आप करते हैं सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस टाइप के कितना हो क्वेश्चन रहे, वह कोई भी राइटर का बुक हो, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 15 cot A बराबर 8 है, 15 इधर गुना में, बराबर के इस साइड जब भी गुना में रहता है उधर जाता है तो हमेशा भाग में लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot A बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 15। और cot का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, आधार बटे क्या होता है लंब, आधार बटे क्या होता है लंब। आधार लंब तो पता हो गया, कर्ण पता नहीं है, तो सबसे पहले इंप्लाइज यहाँ से लिख लेंगे कि भाई दिया हुआ क्या है, तो आधार बराबर दिया हुआ आपका कितना 8, ठीक है, और लंब बराबर कितना दिया हुआ है 15। क्या नहीं पता है,
कर्ण पता नहीं है तो कर्ण का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लंब लंब की जगह पर कितना है 15, 15 क्या लिखेंगे स्क्वायर, आधार कितना है 8, 8 क्या लिखेंगे स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 ही 8 64, यानी कहीं ना कहीं देखिए कर्ण बराबर क्या है, रूट अंडर 5 4 9 4 6 2 8 289, यानी 17 का स्क्वायर होता है। 289 किसका स्क्वायर आता है 17 का, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17। अगर मान लीजिए ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ये दे रहा है, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई समस्या अगर आ रहा है तो त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बनाना है। जब भी त्रिकोणमिति की बात आएगी तो समकोण त्रिभुज की बात ही आएगी, दूसरा कोई त्रिभुज यहाँ काम नहीं आता है। ठीक है, जैसे जीवन में आपको कोई दिक्कत है, माता पिता के अलावा कोई नहीं मिलेंगे, उसी प्रकार त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के अलावा कोई मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बी, यहाँ पे क्या हो गया सी। चलिए बी पर तो 90 डिग्री है, ए पर यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं लंब कितना है, ये लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17। ठीक है, लंब आधार और कर्ण दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जो जो फाइंड करने के लिए करा वो सारा चीज निकलेगा। क्या क्या पूछ रहा है जरा ये तो देखिए, साइन ए पूछ रहा है, साइन ए यानी इस कोण पर पूछ रहा है, क्या होता है लंब, लंब बटे क्या होता है कर्ण। ठीक है, लंब की जगह पर क्या है बीसी, लिख दीजिए बीसी, कर्ण क्या है आपका एसी। ठीक है, अब देखिए बीसी ये लंब है आपका, ये क्या है आपका लंब, दिख रहा है ना जी, लंब है ये क्या है लंब। तो लंब कितना दिया हुआ 15, कर्ण क्या है आपका ये 17 है, 17। साइन ए का मान पता चल गया। एक और चीज पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है सेक ए, तो ठीक है सेक ए भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, इसको लिख दीजिए। कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है, कर्ण बटे क्या होता है आधार। देखिए कर्ण कर्ण क्या है आपका एसी है, तो एसी लिखिए, बजाबते लिखिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। आधार क्या है आपका ए बी है। ठीक है, एसी का वैल्यू कितना है 17, तो 17 लिखेंगे। ए बी का मान कितना है आपका 8, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द ऑल्सो आंसर, बिकॉज मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या साइन ए का मान पूछे हुए हैं और सेक ए का मान पूछे हुए हैं। चलिए ठीक है, जैसा देखिए लीजिए, मान लीजिएगा कि हम बिहार बोर्ड का स्पेशली लेके आए, इसे ज्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से एनसीईआरटी हिंदी मीडियम जब ये समाप्त हो जाएगा तो प्रॉपर हम इंग्लिश मीडियम लेकर भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, देख सकते हैं। बजाते यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12, ये बात सही दिया हुआ है, क्योंकि कर्ण बटे क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कथी का उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, इसलिए कर्ण बटे क्या फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है आधार, यानी इंप्लाइज कर गया कि कर्ण का मान कितना हो गया 13 और आधार का जो मान हो गया ये हो गया आपका 12। ठीक है, कर्ण आधार दिया हुआ था, निकालना क्या है लंब। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी दिक्कत यानी प्रॉब्लम, कर्ण का मान कितना है 13, क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 क्या लिखेंगे स्क्वायर। 13 का स्क्वायर पता ही होगा 169 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, घटा देंगे कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कहीं ना कहीं लंब जो है लंब बराबर कितना आ गया 5, यानी सब चीज पता हो गया, लंब आधार कर्ण तीनों चीज पता हमको चल चुका है। और यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी एक दे दिया, सेक थीटा दे चुका है, तो 5 यानी 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है पूरे 6 होता है, जिसमें से एक दिया हुआ है सेक, बाद बाकी बच गया साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, ये जो 5 बच गया पांचों लिखना है, तो लिखना है तो लंब आधार कर्ण हमको पता चल ही गया, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एगो फिगर पहले बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है, ये क्या हो गया सी, इस पर क्या है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए है, ए के लिए क्या दिया हुआ है लंब क्या देखिए तो
5 है तो लंब 5 लिख दिए। कर्ण की जगह पर कितना है 13 है, ठीक है। यहाँ कितना है 12। अब आगे जो सब लिखना है तो लिख दीजिए आराम से। पहले लिखिए साइन थीटा का, साइन थीटा का ई मान लेते हैं थीटा डिग्री बना रहा है अपने आप में, क्या बना रहा है थीटा डिग्री। तो इसके लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब के जगह पर क्या है आपका बीसी, बीसी और कर्ण के जगह पर क्या है एसी। देखिए ना हो बीसी का मान कितना दिया हुआ है 5 तो लिख दीजिए 5। एसी का मान कितना है 13। उस प्रकार हम लिखेंगे कॉस थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। देख लीजिए यहाँ पर ऐसे भी दिया हुआ है कर्ण बटे आधार, ई कर्ण बटे आधार, ये उल्टा लिखा गया है ना, उल्टा लिखा गया है, ये उल्टा लिखा गया है। फॉर्मूला क्या होता है आधार, आधार बटे क्या होता है कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण बटे आधार तो ये तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ था सेक थीटा, उल्टा लिखा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है आपका ए बी, क्या चीज ए बी, ए बी बटे क्या है कर्ण आपका ए सी। ए बी का मान कितना है 12, ए सी का मान कितना है 13, ये आंसर होगा, दूसरा निकल गया। tan का लिखते हैं tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है डायरेक्ट लिखते हैं, ये क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका बीसी, आधार आपका क्या है ए बी, बीसी का मान कितना है 5 और ए बी का मान कितना है 12, 5 बटे 12। आपको पता होना चाहिए कौशिक थीटा, कौशिक थीटा साइन थीटा, कौशिक थीटा जो होता है साइन का ठीक अपोजिट होता है, यानी लंब बटे जो कर्ण है ना वो कर्ण बटे लंब लिखाता है उल्टा, यानी कर्ण बटे क्या लिखाता है लंब। यानी समझ जाइए कि बीसी बटे एसी है तो क्या लिखा जाएगा एसी बटे क्या चीज बीसी, यानी 5 बटे 12 है तो क्या हो जाएगा 13 बटे 5 बटे 13 लिखल है, 5 बटे 13 जो लिखा हुआ है उससे क्या लिखा जाएगा 13 बटे 5, सबका लिखा गया, एगो बचा हुआ है कॉट, इसका उल्टा होता है लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। ये जो बीसी बटे ए बी है ना वो ए बी बटे क्या हो जाएगा बीसी, 5 बटे जो 12 लिखा हुआ है ना 12 बटे क्या हो जाएगा 5, देख लीजिए ना आधार, आधार क्या है ए बी, आधार ए बी 12, लंब क्या है बीसी कितना है 5 है, ये 5, ये आंसर हो जाएगा। एक सेक थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा नहीं दिया था, साइन थीटा निकाल लिए, उसके बाद कॉस थीटा निकाल लिए, tan थीटा निकाल लिए, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद कॉट, बारी बारी करके 5 जो बच गया वो पांचों निकाल चुके हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।